नाज़रीन, कानून की हुक्मरानी का एक ऐसा असूल है जिसमें तमाम अफराद, इदारे, अवामी और निजी बशमूल रियासत खुद ऐसे कवानीन के लिए जवाबदेह हैं जो कि अवामी तौर पर नाफिज किए गए हैं और यकसा तौर पर नाफिज किए गए हैं और आज़ादाना तौर पर फैसले किए गए हैं और जो बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के असूल और मेयार के मुताबिक भी हों। इसके साथ साथ कानून की बालादस्ती और असूलों की पासदारी, कानून के सामने बराबरी, कानून के सामने जवाबदही, कानून के इतलाक़ में शफाफियत, अलग अलग इख्तियारात, फैसला साजी में शिरकत और कानून के इतलाक़ को यकीनी बनाने जैसे इक़दामात, मनमानी से इज्तनाब, तरीक़ेकार और कानूनी शफाफियत को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। हमें फौरी तौर पर फौजदारी निज़ाम इंसाफ की तमाम अज्जा, पुलिस, इस्तगासा, अदलिया और इस्लाही खिदमत यानी जेल, मुजरिम की आजमाइशी रहाई और ज़मानत पर रहाई जैसे मामलात में जामिया इस्लाहात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को अपने मातहत एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स कमेटी बनाने की ज़रूरत है जिसमें वफाकी वज़रा, कानून, दाखिला, ख़जाना, प्लानिंग और डेवलपमेंट समेत तमाम सूबाई वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, IGPs, प्रोसिक्यूटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, फौजदारी निज़ाम इंसाफ के माहिरीन, सिविल सोसाइटी के मुमताज़ नुमाइंदे इस अरकान के तौर पर शामिल हों ताकि एक जामिया स्ट्रैटेजिक मंसूबा वाज़िया किया जा सके। वसी तर मशावरत के ज़रिए तमाम स्टेक होल्डर्स की ओनरशिप को यकीनी बनाया जा सके। फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इस स्ट्रैटेजिक मंसूबे को इसके अमल साजी का मंसूबे समेत आइन के आर्टिकल 142, 143 के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। वाज़ेह मकासद, सरगर्मियों, टाइमलाइन, जिम्मेदारियों और मालियाती मुज़मरात के साथ इसको अमली शक्ल देने के लिए निगरानी और तशख़ीस का एक मजबूत निज़ाम भी मौजूद हो। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।